हेलो फ्रेंड्स। बाजार इस समय पर कुछ इस तरीके से हिचकोले दे रहा है ट्रेडर्स को और इन्वेस्टर्स को कि मैं यहाँ जाऊँगा या वहाँ जाऊँगा। सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं और रीज़न ये है कि एक बहुत बड़ा इवेंट जो है आगे ड्यू है और तब तक जो है बाजार जो है दोनों साइड हिचकोले ले रहा है। ऊपर की तरफ जा रहा है तो झटका लगाता है, नीचे आ जाता है, नीचे जाता है तो ऊपर आ रहा है और कोई डायरेक्शन जो है बाजार के अंदर अभी जो है दिख नहीं रही है। ऐसा ज़्यादातर लोगों का मानना है। हमें भी लग रहा था कि पहला मैंने जैसे आपसे पहले पिछले हफ्ते भी चर्चा की थी कि मुझे भी लग रहा था कि निफ्टी 48,200 तोड़ेगा, तो 48,200 आ गया। हालांकि वो चर्चा मैंने तब की थी जब 47,500 पे निफ्टी बैंक था। अब उसके बाद हमें ये था कि जिस तरीके की स्ट्रेंथ लग रही है शायद 500 की तरफ या हो सकता है 49,000 की तरफ भी जाए, लेकिन बाजारों के अंदर कुछ नीरसता जो है आ रही है और वो एडवांस डिक्लाइन में भी नज़र आ रही है। तो अब क्योंकि हमारे पास दोनों साइड की पोजीशंस थी, तो आज हमने थोड़ा सा जब बाजार ऊपर की तरफ था और हमें स्ट्रेंथ नज़र नहीं आई तो तेज़ी की पोजीशंस हमने हल्की ज़रूर की है। बट अभी हमें ऐसा लग रहा है कि बाजार में ना कुछ एक्शन लेने का समय जो है आएगा और बाजार जिस तरीके से हिचकोले दे रहा है और जिस तरीके से फर्स्ट पार्ट ऑफ द मंथ के अंदर अगर हम देखें तो एफआईआईज ने एक अच्छी खासी सेलिंग जो है करके बैठे हुए हैं। अब बाजार साइडवेज चल रहा है और बाजार जो है तेजी दिखा नहीं रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब बाजार जो है ना लास्ट वीक के अंदर एक अच्छी खासी मंदी की चपेट में आएगा, लेकिन उससे पहले हम उम्मीद कर रहे थे कि एक अच्छी तेज़ी हो जाए और तेज़ी हो जाए ना तो बाजार गिरने में बड़ा जो है सुकून रहता है, क्योंकि एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी लेवल पर बड़े प्लेयर्स कर चुके होते हैं, तो फिर जो है निचले लेवल पे सहारा नहीं मिलता है। अगर हम स्पेशली प्राइस एक्शन देखें तो कुछ शेयर्स के प्राइस एक्शंस काफ़ी वीक हुए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि बैंकिंग स्पेस में जो सबसे खास बात है वो रिलायंस आईसीआईसी बैंक के अंदर जो है ऐसा रुझान देखने के लिए मिल रहा है। तो आईसीआईसी बैंक जो है निफ्टी बैंक का जो है मैं ये कह सकता हूँ कि सुपरस्टार था। अगर पिछले 2-3 महीने क्या पूरे 2-3 साल से अगर हम देखें तो वो अभी जो है इस हफ्ते जो है थोड़ा सा इस हफ्ते क्या पिछले हफ्ते में भी पिछले 2 हफ्तों से थोड़ा सुस्त पड़ गया है और सुस्त पड़ने की वजह से निफ्टी बैंक भी जो है मूव नहीं हो रहा है और बड़े प्लेयर्स की जो है ऊपर से एक अच्छी खासी सेलिंग हो रखी है, तो वहाँ पर रिटेलर्स के पैसे फंसे हुए हैं। तो जो है कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक तो वो जनरली अभी ट्रेडिंग रेंज में है और जो बाकी शेयर्स हैं जहाँ पर निफ्टी बैंक ने लीड किया था वहाँ पर जो बैंक्स हैं वो शायद थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर में है। हालांकि अब देखिएगा सरकार के जो नुमाइंदगे हैं वो अब पीएसयू को बोल रहे हैं कि भाई पीएसयू खरीद लो, जब हमारी सरकार आएगी तो देखिए पीएसयू चलेगा। पीएसयू में देखिएगा ओवर ऑप्टिमिज्म है और मुझे लग रहा है कि आज एसबीआई ने जो है एक अच्छा रुझान जो है दिखाया भी, बट मुझे देखिएगा एसबीआई भी यहाँ पे फुली प्राइस्ड इन लग रहा है। और पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में एक चीज़ और है कि गवर्नमेंट जो है हमें उम्मीद है कि बीजेपी की गवर्नमेंट जो है क्लियरली बनती हुई नजर आएगी, क्योंकि सामने जो है विपक्ष है जो उसने मजबूत पारी खेली नहीं है। उसने ना होमवर्क किया, ना क्लास ली और ना पेपर देने जा रहे हैं सही ढंग से। तो अनमने मन से अगर पेपर दोगे तो अल्टीमेटली जो है लूपहोल्स थे। अगर विपक्ष चाहता तो बहुत जगह पर जो अगर हम देखें रूरल डिस्ट्रेस थी और जो लोअर इनकम ग्रुप्स हैं वहाँ पे चैलेंजेस थे और जो युवा वर्ग है वहाँ पर भी थे, लेकिन विपक्ष ने कुछ किया ही नहीं। और देखिएगा एक बेस्ट अल्टरनेटिव जो है मोदी जी के पास है, तो हमें लग रहा है कि जो सरकार है वो बीजेपी बना लेगी। हो सकता है थोड़ा संघर्ष हो जाए, बट फिर भी जो है आसपास कोई है नहीं, तो सरकार तो वहीं पे बननी है। बट हो सकता है कि अगर नंबर्स कम आएंगे तो बाजार जो है ज़रूर एक बार सरप्राइज करे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा बाजार थोड़ा चलना चाहिए था और बाजार अब चल नहीं रहा। चलने के बाद गिरने में मज़ा आता है। मज़ा आने का मतलब ये है कि ऊपर जो है मंदी बना के बाजार अगर मान लीजिएगा मंदी नहीं भी करता हमारे मन मुताबिक थोड़ा और आगे चला जाता है, हम थोड़ा सा और एग्रेसिव हो जाते हैं और फिर बाद में जब बाजार गिरता है तो अच्छे पैसे बन जाते हैं और जब बाजार चलने में जो अपनी हेज पोजीशंस रहती है वहाँ भी पैसे बन जाते हैं। तो बाजार जो है हमारे को भी जो है ये बता रहा है कि भाई अब मैं कुछ और करना चाह रहा हूँ, बाजार शायद गिर सकता है। बाजार के ऊपरी लेवल पर सस्टेनेबिलिटी पे ना डाउट हो रहा है। आज भी अगर हम दिन भर देखें
तो एफआईज ने पैसा ठोक दिया बाजार में, सॉरी डीआईज ने पैसा ठोक दिया। नहीं तो आज ही बाजार जो है सुबह जिस तरीके की रिएक्शन दिखा रहा था, बाजार में वीकनेस थी, तो दिन टाइम के अंदर अगर हम देखें तो डीआईज की जो बढ़िया बाइंग जो है कैश मार्केट में आ गई 3500 करोड़ की, और फिर एफआईज की सेलिंग उस लेवल की थी नहीं। तो एफआईज जब सेल करेंगे ना, तो ये जो सेल करेंगे ये एक्सपायरी वाले दिन करते हैं। तो अब 2 दिन जो है एक्सपायरी है, यानी कि बैंक निफ्टी की और निफ्टी की, तो वो इस एक्सपायरी को मंदा खेलेंगे या अगले जो महीने एंड की एक्सपायरी, यानी कि जो इसी महीने के एंड में, तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी थोड़ी सी गुंजाइश है, पर मैं अभी भी कोई बहुत बड़ी मंदी जो है एंटिसिपेट नहीं कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि मंदी की पोजीशंस बनेंगी मंथली एक्सपायरी के आसपास, यानी कि उससे 2 दिन पहले या 3 दिन पहले। बाजार में अभी भी हमारा जो व्यू है वो न्यूट्रल है कि बाजार ऊपर जा रहा है तो अटक रहा है, वहाँ पे सेल करो, बाजार नीचे जा रहा है बाय करो, और वो जो स्ट्रेटेजी है वो दिन भर जो है आज भी काम करती हुई नजर आई। तो कुल मिलाकर बाजार में हमारे को जो लग रहा है, जो बिल्कुल जिसमें रिस्क है, देखिएगा जिन लोगों को ये लगता है ना, जिन लोगों को भी लगता है, मुझे नहीं लगता, बात अलग है कि बीजेपी की सरकार बनने वाली नहीं है, ये बीजेपी की सरकार संकट में आ जाएगी, तो उन लोगों को एक चीज बता देता हूं मैं अभी कि पीएसयू जो स्टॉक्स है ना, पीएसयू जो बैंकिंग स्टॉक्स हो, केमिकल स्टॉक्स हो, किसी भी सेक्टर में कोई भी स्टॉक हो, और वो बेइंतहा ऐसी वैल्यूशंस पे चल रहे हैं, वो लाइफ टाइम हाई वैल्यूशंस के ऊपर पीएसयू स्टॉक्स हैं। और ये इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ये माना जा रहा है कि देखिए जब अच्छी गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती है तो उन कंपनीज की पी वैल्यूशंस हाई होती है, प्राइवेट सेक्टर में भी, चाहे वो रिलायंस में देखें, सॉरी चाहे वो टीसीएस में देखें, चाहे वो इन्फोसिस में देखें, या जो बहुत अच्छे ग्रुप्स हैं जिनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस जानी जाती है, उनको एक अच्छी पी वैल्यूशंस मिलती है। वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी एक मेन रीजन होता है। तो अभी जो पीएसयू बैंक्स को जो मिल रही है, वो जो ग्रोथ की स्टोरी जो है चल रही है, चाहे वो रेलवे या डिफेंस स्टॉक में, उसके बाद जो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है, यानी कि मोदी जी के नाम पे लोगों को लगता है कि भाई अगर ये शेयर गिरेंगे ना तो मोदी जी कुछ ना कुछ सहारा दे ही देंगे, अपनी बातों से सेंटीमेंट ठीक कर देंगे। दूसरी बात क्या, उनके ऊपर भी विश्वास है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको लगता है कि जी नहीं आएगी ना, पीएसयू बैंकिंग स्पेस भी और पीएसयू के जो बाकी स्टॉक्स भी हैं वो सबसे बड़ा कल्प्रिट हो गए, और उनमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आने वाले अगर 6 महीने में अगर ऐसा होता है तो उस शेयर्स के भाव आपको आधे भाव पे भी मिलते हुए नजर आए, बहुत सारे शेयर्स पीएसयू में। तो पीएसयू बैंकिंग स्पेस के साथ से जो बाकी पीएसयू जो शेयर्स हैं वो बेइंतहा महंगी वैल्यूशंस पे हैं, जो सस्टेनेबल नहीं है। और भी शेयर्स हैं, तो मुझे दूसरा सेक्टर लगता है कि भाई स्मॉल कैप मिड कैप जो शेयर्स हैं वो एक ऐसी कैटेगरी है जो अभी भी बहुत हाई रिस्क के ऊपर है, इन हाई वैल्यूशंस पर लंबे समय पर सस्टेन होगी नहीं। हालांकि देखिएगा बहुत सारे लोग ऐसी ही राय रखते हैं, और बहुत सारे बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी मेरी जैसी राय रख रहे हैं, लेकिन पिछले 4-5 महीने में ऐसा कुछ भी बड़ा मेजर करेक्शन नहीं आया। हालांकि मैं ये बात मानता हूँ कि ऐसी मार्केट में पैसे बनाना बहुत ही मुश्किल है। ट्रेड में तो हम बना सकते हैं, लेकिन अगर आप सोचो कि भाई एक लंबे समय में इन्वेस्ट मल्टी बैगर रिटर्न बनाओगे, ये मल्टी बैगर रिटर्न्स का नहीं है, ये मल्टी बैगर जरूर बना सकती है आपको, पर ठीक है जी। तो मल्टी बैगर से बैगर बनना है, वो वाली सिचुएशन हो सकती है यहाँ पे, बट इसीलिए हमें लगता है कि भाई बड़ी सिचुएशन बड़ी क्लियर है कि भाई अभी इंडेक्स में तो ट्रेड हो रहा है बढ़िया, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप बहुत ही जल्द जो है मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टर्स को बहुत बुरे तरीके से फंसा सकते हैं, और ऐसा हमने पहले भी देखा है, क्योंकि ऐसी वैल्यूशन जनरली सस्टेन नहीं करती। इंडेक्स में वैल्यूशन फिर भी, मतलब मैं कहता हूँ इंडेक्स के लार्ज कैप शेयर्स जो हैं स्मॉल कैप शेयर्स से सस्ते मिल रहे हैं, और बहुत सारे तो लार्ज कैप स्टॉक्स जो हैं स्मॉल कैप की छोटी कंपनी जो हाई रिस्क पे हैं उनसे आधी से भी आधी वैल्यूशन से मिल रही है, यानी कि 1/4 वैल्यूशन पे मिल रही हैं। और अभी देखिएगा निफ्टी पे बात करते हैं, तो निफ्टी जैसा मैंने कल बोला था कि हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि यार एक बार पूरा ट्रिपल टॉप बने और फिर एक अच्छा सेल ऑफ जो है आए। तो अभी मंदी करने वाला भी ना ये मान के सोच रहा है यार तेजी करने वालों को खींच लेने दो ना, बाजार जितना खींचना चाह रहा है, लेकिन वो खींचने वाले की ही ताकत थोड़ी खत्म हो रही है। तो हम देखते हैं कि 2 दिन और इंतजार करते हैं, भाई खींचने वाला बाजार खींच लेता तो ठीक है, नहीं तो भैया बाजार में एक सेल ऑफ आएगा मंथली एक्सपायरी पे। मंथली एक्सपायरी के बाद शायद अगर मंथली एक्सपायरी बहुत अच्छी वीक हो गई
तो फिर रिजल्ट कुछ भी आए, बाजार फिर एक बार ऊपर ही जाएगा। और मोदी जी की सरकार चाहे मिली जुली बने, चाहे सीधा उनको समर्थन मिल जाए, या वो सीधा मेजोरिटी लेवल पर आ जाए, फिर तो देखिएगा एक रनअप आ जाएगा। अगर बाजार मंथली एक्सपायरी पे डाउन हो गया तो, अगर मंथली एक्सपायरी पे यहीं पे खड़ा रहा और फिर अगर ऐसी स्थिति आई कि थोड़ा सा डाउनवर्ड हो रहा है, फिर बाजार बढ़िया वाली करेक्शन देगा। तो मंथली एक्सपायरी मेरे लिए क्रूशियल है। और मंथली एक्सपायरी मंदी तभी होती है जनरली जब मंथली एक्सपायरी से पहला हफ्ता ठीक ठाक अच्छी तेजी कर ले। तो अगर ये हफ्ता ठीक ठाक निकल जाता है या तो न्यूट्रल टू पॉजिटिव निकल जाता है, तो मंथली एक्सपायरी में एक अच्छा सेल ऑफ हम एंटिसिपेट करेंगे। लेकिन अगर सेल ऑफ यहीं आ जाता है, इसी हफ्ते में आ जाता है, तो फिर देखिएगा मंथली एक्सपायरी ठीक ठाक होगी। और मंथली एक्सपायरी ठीक ठाक हो गई या ऊपरी टॉप लेवल पर हो गई, तो फिर रिजल्ट रिएक्शन जो है फिर बड़ा सेंसिटिव हो जाएगा बाजार फिर कुछ भी इफ एंड बट इस जो है इंतजार नहीं करेगा। फिर बाजार कहेगा भाई मुझे तो टूटना है। अगर मैं तो अल्टीमेटली बाजार का जो लेवल है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाजार अगर मंथली एक्सपायरी से पहले अच्छा करेक्ट हो जाता है, तो हम रिजल्ट के लिए पॉजिटिव खेलेंगे, यानी कि तेजी खेलेंगे। और अगर बाजार जो है मंथली एक्सपायरी पर तेज ही रहता है, तो हम रिजल्ट इवेंट को बंदा खेलेंगे। तो अल्टीमेटली ये मेरा अपना व्यू है, आप कोई भी व्यू रखें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। अदानी पोर्ट, JSW, अदानी इंटरप्राइज जैसे शेयर्स थे, अब देखो इनमें तेजी क्यों रही है? अरे मोदी जी आएंगे, लगा लो पैसे, अदानी ग्रुप में लगा दो। अब तो नवीन जिंदल जी भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिंदल ग्रुप में भी पैसे डाल दो, तो और वो बीजेपी से लड़ रहे हैं। तो ये थोड़ा सेंटिमेंटल जो है चीज़ें हो रही हैं। और हो सकता है कि वैल्यूशंस तो देखिएगा ही अदानी ग्रुप के शेयर्स की यार कहीं भी नहीं होती। मैं अदानी पावर का भी शेयर देख रहा था आज, मेरे ख्याल से बढ़िया हाई लगाए हैं। तो सब लोग जो है अभी सट्टा चल रहा है पूरा बाजार में। और देखिएगा जो बड़ा सटोरी है ना, जो खिला रहा है, वो जिस दिन निकलेगा ना, मुझे उस दिन की चिंता है। और मैं पिछले 6 महीने से भी शायद ज़्यादा ही हो गया। और मुझे चिंता मैं जो है जनरली जो है स्मॉल इन्वेस्टर्स की हैं यार, जो आए हैं और जिनको अभी नहीं पता है कि बाजार में ऐसा भी होता है कि जैसे सारे पैसे टेबल में आएंगे, तो टेबल का जो कपड़ा ये ना उठा के बांध के ना बड़े प्लेयर्स ले जाते हैं साथ, और आप टेबल पे फिर बैठे रहिए। तो टेबल के ऊपर जो चादर बिछी है ना, उसी की पोटली बना के भैया बड़ा प्लेयर ले जाता है। तो ये बहुत ध्यान रखना है। बराबर पोर्टली तभी बनाएगा जब सबके पैसे टेबल पे आ जाएंगे। तो ICICI बैंक, HDFC बैंक और नेशनल ये सब कमजोरी में थे। और एडवांस डिक्लाइन भी देखिएगा नेगेटिव थी। तो अब बाजार जो है स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है। हिंडाल्को मेटल्स में तो देखिएगा अच्छी तेजी है। और मेरा जैसा कल भी व्यू था, मैं अभी भी हमारा जो मेटल में एक्सपोजर है, तो वो जनरली एक ही मेटल के अंदर है। जो एक्सपोजर है वो सीधा गोल्ड के अंदर, और गोल्ड सोवरिजन बॉन्ड में हमारी इन्वेस्टमेंट है। आज भी जो है हमने गोल्ड सोवरिजन बॉन्ड जो है कुछ क्वांटिटीज़ हमने आज भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए हैं। बेशक से वो अपने 52 वीक हाई के आसपास ही ट्रेड कर रही हैं। मेरा खुद का मानना ये है कि भाई इस समय पर पैसा इतने ओवर प्राइज्ड शेयर बाजार में डालने से बढ़िया है या तो लार्ज कैप के शेयर्स हमें सस्ते वैल्यूशन मिलेंगे उसमें डालेंगे, या ऐसी एसेट्स क्लास में डालेंगे जहाँ पे वैल्यूशन ठीक मिलेंगे। और मैं जनरली वैल्यूशंस को बहुत ज़्यादा तरजीह भी देता हूँ। और हालांकि मोमेंटम भी हम प्ले करते हैं, बट ज़्यादातर मैं मानता हूँ कि वैल्यूशंस अगर सही पर पकड़ा जाए तो हो सकता है कुछ समय बाजार आपको थका सकता है, लेकिन जब भी आपको रिवार्ड देगा तो जो थकावट वाला पीरियड था उसकी रिटर्न्स भी आपको दे देता है। और निफ्टी बैंक देखिएगा 48,000। आज जो सुबह तो एक रिएक्शन बनाया गया प्री ओपनिंग सेशन में कि भाई आज तो बाजार तबाह हो जाएगा, बाजार खुले कहाँ पर, और ओपनिंग लेवल्स दोबारा नहीं आए, 48,000 के नीचे खोले, वही आज का लो लेवल है। और वहाँ पे जो स्ट्रेंथ दिखाई बुल्स ने, उसके बाद देखिए ऊपरी लेवल फिर सेलिंग आ गई, बाजार ऊपर खींचा गया। और ये सारी कार्रवाई 10 बजे से पहले हुई, 10 बजे के बाद फिर बाजार को जो है 48,000 के नीचे फेंक दिया गया। लेकिन 48,000 पर एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ जो है आज नजर आ रही थी बाजार के अंदर। तो बाजार फाइनली 48,000 के आसपास ही जो है क्लोज हुआ है। हालांकि लास्ट सेशन में लास्ट के 5-10 मिनट में एक अच्छी सेलिंग आई, उसको देख के ऐसा लगता है कि बाजार कल शायद अब कोई नेगेटिवली रिएक्ट करता हुआ नजर आए। और निफ्टी बैंक में ऊपरी लेवल पर जब तक 48,500 नहीं टूटता है, बाजार हर लेवल पर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। और नीचे की तरफ हमें लगता है कि 47,500 की एक रेंज है, इस रेंज में ही बाजार शायद टाइम पास करे। और ये 2 दिन बचे हुए हैं, सॉरी कल का दिन बचा हुआ है, और कल के लिए भी हमारा एक यही ब्रॉडर रेंज है। जिस साइड भी बाजार टूटेगा उस साइड फिर बड़ा जो है मूव आ सकता है। 47,500 अगर टूटता है तो बाजार 47,000 के लेवल भी दिखा सकता है, लेकिन कल इसकी संभावना नहीं लग रही है।
SBI देखिएगा आज भी दम दिखा रहा था और SBI के दम पे ही जो है निफ्टी खड़ा हुआ था। बाकी सभी बैंक, जैसे मैं कह रहा हूँ ICICI बैंक तो पिछले एक महीने 15-20 दिन से बहुत वीकनेस ही दिखा रहा है। HDFC बैंक भी जो है ऊपरी लेवल पर सस्टेन नहीं कर रहा है। हालांकि HDFC बैंक में मेरा नज़रिया थोड़ा सा पॉजिटिव है और अब दोबारा से अगर इसमें एक अच्छी करेक्शन आती है तो फिर हम दोबारा से ऐड करेंगे और ट्रेड के लिए करेंगे कुछ। और इसी तरीके से हमारी नज़र कोटक महिंद्रा पे भी है। कोटक महिंद्रा में एक बार हम प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, दोबारा से इंतजार कर रहे हैं 1640 या उसके नीचे का अगर भाव दिखाएगा तो दोबारा से एक बार एंट्री करने का मन बना सकते हैं। SBI बैंक ऑफ बड़ौदा, बंधन बैंक जैसे शेयर तेजी में थे, बाकी सभी कमजोर थे। और इसके बाद बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो मेरे से सवाल पूछते हैं, सर डीवीज लैब में क्या? भाई डीवीज लैब में 2-3 बार ट्रेड कर चुके हैं और अभी मुझे लगता है कि अगले 2-4 महीने में एक खबर आएगी डीवीज लैब इंडेक्स के बारे, क्योंकि वो उन लेवल्स को अचीव नहीं कर पा रहा है जो लेवल्स निफ्टी में अपने आप को बना रखने के लिए ज़रूरी है। तो जैसे ही वो बाहर होगा तो इंडेक्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो डीवीज लैब से बाहर हो सकती है। तो मेरा व्यू तो देखिएगा अभी भी बेरिश ही है और कोई ऐसा टर्न अराउंड कैंडिडेट नहीं है। तो ये मेरा अपना व्यू है, तो तेज़ी तो मैं नहीं करूँगा और हम समय समय पर देखिए कि डीवीज लैब में मंदी के ट्रेड लेते रहते हैं और अभी भी 4000 के आसपास है। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है बाजार में ट्रैप किया जा रहा है डीवीज लैब में कि भी तेज़ी बना लो, बट ये सब जो होगा तभी जब कोई भी एक अनसर्टेनिटी आपको नज़र आएगी। बाजार इंतज़ार कर रहा है कि कोई भी एक ऐसा मेजर चीज़ बाजार को मिल जाए जिससे कि वो करेक्शन के लिए अपने आप को ठीक कर सके, यानी कि उसको जस्टिफाई कर सकते हो। करेक्शन का भी मौका किसी न्यूज़ पे चलते, इंटरनेशनल है डोमेस्टिक है, जैसी आएगी बाजार रिएक्ट करेगा। आज देखिएगा फैज ने 1874 करोड़ सी ही जो है सेल की, तो DIs ने बाय कर ली तो भी बाजार को कुछ बहुत बड़ा नहीं कर पाए। और HNI की तरफ से भी हमें लग रहा है कि सेलिंग आ सकती है लास्ट वीक के अंदर। तो अभी बाजार जो है ऊपरी लेवल पर दोबारा से अब हमारे लिए हम सोच रहे थे कि थोड़ी और अच्छी तेजी हो जाए, अब सेल ऑन राइज ही बाजार हमारे लिए रहने वाला है। और इंडेक्स फ्यूचर्स में भी एक बाइंग हुई और 30,531 करोड़ की इंडेक्स ऑप्शंस में सेलिंग हुई, 1500 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स भी कवर कर लिए। और पुट कॉल रेशियोज ये देखिए थोड़ी सी न्यूट्रलाइज हो गई है, तो न्यूट्रलाइज है दोनों जगह। बैंक निफ्टी पुट राइटर बैकफुट पे वो डरे हुए हैं कि यार बैंक निफ्टी कल टूट ना जाए, तो मुझे भी देखिए अब सेल ऑन राइज है मेरा बैंक निफ्टी में। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्लैट है, ब्रेंट क्रूड 83 रुपये है। ऑप्शन चेन के डेटा के अंदर भी आज देखिएगा दोबारा से कॉन्फिडेंस हो गया कि आज 22,500 के आसपास जो है कॉल राइटर एक्टिव हो गए। इसी तरीके से हालांकि पुट राइटर भी एक्टिव थे, तो ये उम्मीद है कि अभी शायद निफ्टी एक नैरो रेंज में रहे। और बैंक निफ्टी में भी देखिएगा 48,000 पे जबरदस्त कॉल राइटिंग भी हुई है आज, 48,100 पे, 48,200 पे, सब इंडिकेट कर रही हैं कि भाई कल शायद बाजार में निफ्टी बैंक 47,500 की तरफ प्रस्थान कर सकता है। तो मुझे लगता है फर्स्ट 47,800 है जिस पर एक सपोर्ट मिलनी चाहिए। अगर ये सपोर्ट नहीं मिलती है बाजार 47,500 की तरफ प्रस्थान करता हुआ नजर आएगा। 47,500 अगर टिका नहीं तो बाजार में सीधा दायरा जो है फिर हमारे को बीच में कोई सपोर्ट नहीं, 47,100 के आसपास है। लेकिन अभी जो है कल वीकली एक्सपायरी है, तो कल वोलेटाइल सेशन तो दब के रहने वाला है और निफ्टी बैंक में आज की जो क्लोजिंग हुई है वो एक वीक क्लोजिंग जो है मानी जाएगी। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतने। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।